Good morning, Class 8th. So, students, we are on chapter number 5, and in this chapter, we have done the introductory part of the name of this chapter, which is industry. What do you mean by industry? It is related to secondary activities, secondary type of activities. Activities are majorly divided into three parts in your book. First is primary, the second is secondary, and the third is tertiary activities. And industries are enlisted in secondary type of activities. We have also done the classifications of industry on the basis of raw material, and after that on the basis of size, on the basis of ownership, and also we have done the factors affecting the location of industries in the previous class, and industrial system, industrial reasons. इसके साथ ही हम लोगों को आज से हमारे इस पोर्शन को कवर अप करना है, जिसमें हमारा मेन टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। तो जब हम देख रहे थे कि आपके इंडस्ट्रीज में इंडस्ट्रियल रीजन्स कौन कौन से हैं, इंडस्ट्रियल सिस्टम्स क्या होते हैं, तो इंडस्ट्रियल रीजन हम लोगों ने अलग अलग जगह देखे थे कि कहाँ पर हमारी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड है। आज हम देखेंगे कि पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्री इस्टेब्लिश्ड है, और एक इंडस्ट्री को जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इसको कवर अप भी करेंगे। द वर्ल्ड्स मेजर इंडस्ट्रीज आर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। दुनिया की सबसे प्रमुख इंडस्ट्रीज की बात मैं करूँ तो उसमें पहले आते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। यही इंडस्ट्री सभी सब मेजर इंडस्ट्रीज़ का एक बेस है। इसी पर सभी इंडस्ट्रीज़ एक तरीके से डिपेंड करती हैं। सो द सेकेंड इज टेक्सटाइल इंडस्ट्री, द कॉटन इंडस्ट्री, वी कैन से दैट, द इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, ITI जिसे हम बोल सकते हैं। सो ये तीन मेजर इंडस्ट्रीज़ हमारे वर्ल्ड में इस्टेब्लिश्ड है कई अमाउंट में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में। सेकेंड पॉइंट, द आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज आर ओल्डर इंडस्ट्री। वहीं पर जो ITI सेक्टर है वो आज नया ही आया है। हम कई ज़माने से आयरन को एक तरीके से निकाल रहे हैं ओल के तौर पर, फिर से हम अलग अलग जगह पर यूज़ कर रहे हैं, उस पर बेस्ड बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री मीन्स कॉटन इंडस्ट्री को भी हम लोग बहुत टाइम से यूज़ में ले रहे हैं। भाई ITI अभी कुछ सालों पहले ही आया है। The countries with the third point, the countries in which iron and steel industries are located. अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड तो जर्मनी, USA, चाइना, जापान, रशिया में बहुत सारी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टैब्लिश हो गई। मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कि इंडिया, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करूँ जहाँ पर इंडिया, हांगकांग, साउथ कोरिया, जापान, ताइवान आते हैं, तो आप देख सकते हो जापान आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी आगे हैं और आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में भी आगे हैं। द मेजर हब्स of information technology industries are Silicon Valley. Now what do you mean by hubs? Hub means the areas where all these industries are concentrated. So the major hubs of information ITI tech sector are Silicon Valley, which is situated in USA, Central California, and Bangalore in India. So the hubs of ITI sectors are in USA, and in India it is situated in Bangalore. So now we are moving forward to our next topic, which is the distribution of major industries. So iron in the very first paragraph, the iron and steel industry, like other industries, iron and steel industry too comprises various inputs, process and outputs. Feeder industry whose products are used as raw material to other industry. तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी इस पॉइंट के लिए आपको आना कौन से पेज पे। सबसे पहले अगर यही नहीं पता होगा then it doesn't make sense to move forward. So for this topic you have to come to first of all page number 52. Here you can see that distribution portion, distribution of major industries we have done. Now we are moving forward to our next point. So जैसा कि हम देख सकते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को अगर हम ज़्यादा फोकस में करेंगे, so here you can see the iron and steel industry in detail. Iron distribution of major industry में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को। तो फर्स्ट पॉइंट, लाइक अदर इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री टू कंप्राइजेज वेरियस इनपुट्स, प्रोसेस एंड आउटपुट्स। जैसा कि हर इंडस्ट्री में होता है, कुछ इनपुट लगाया जाता है, कुछ प्रोसेस उसके ज़रिए चलता है और कुछ आउटपुट मिलता है। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि इनपुट, आउटपुट और प्रोसेस क्या होता है पिछले क्लासेस के अंदर। फीडर इंडस्ट्री है ये, ताकि
क्योंकि ये कई इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराती है। जैसे अगर कोई एयरक्राफ्ट बनाने वाली मशीन हो गई, सॉरी एयरक्राफ्ट बनाने वाली इंडस्ट्री हो गई, या कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री हो गई, हर एक को आयरन की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बड़ी मशीनरीज की बात कर ले या फिर छोटी मशीनरीज की, हर एक मशीनरी में आयरन का यूज़ तो होता ही होता है। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेस लाइन और द फीडर इंडस्ट्री फॉर ऑल द मेजर प्रोडक्ट्स विच इज़ यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्री। तो अदर इंडस्ट्रीज को आयरन चाहिए और आयरन इंडस्ट्री कई इंडस्ट्रीज को फीड कराती है। नाउ द सेकेंड पैराग्राफ, द इनपुट फॉर द इंडस्ट्री इंक्लूड रॉ मटेरियल। इसके अंदर क्या होता है, इस इंडस्ट्री के अंदर आयरन ओर, कोल, लाइमस्टोन अलॉन्ग विद लेबर, कैपिटल, साइट एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर इस इंडस्ट्री के अंदर हम लगाते हैं। द प्रोसेस, हम प्रोसेस कर रहे हैं आयरन ओर को, जो रॉ मटेरियल, ऐसा नहीं है कि आपको लोहा डायरेक्ट निकलता हुआ दिखता है, आयरन ओर निकलता है, उस आयरन ओर से हम लोग उसको कन्वर्ट करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं। सो द सेकेंड लाइन ऑफ सेकेंड पैराग्राफ, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग आयरन ओर, कच्चे तौर पर, कच्चे पदार्थ के तौर पर आपको आयरन मिले, उसे आप आयरन बोलोगे, उसमें से हमने क्या किया, उसको प्रोसेस किया। कन्वर्टिंग आयरन ओर इनटू स्टील, हमने आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट किया। इन्वॉल्व्स मेनी स्टेजेस, ऐसा नहीं डायरेक्ट स्टील में कन्वर्ट हो जाएगा, बहुत सारी स्टेजेस होती हैं। द रॉ मटेरियल इज पुट इन अ ब्लास्ट फर्नेस वेयर इट अंडरगोज स्मेल्टिंग। आपको ये प्रोसेस दिखाई दे रहा होगा, आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट किया जा रहा है ब्लास्ट फर्नेस के अंदर। सो अंडरगो स्मेल्टिंग, इट इज़ देन रिफाइंड, उसको रिफाइन किया जाता है और फिर आपका आउटपुट जो निकल आता है वो होता है स्टील, जिसे हम अदर इंडस्ट्रीज को एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। सो आयरन ओर इज द रॉ मटेरियल, सॉरी इज द इंडस्ट्री, इज द फीडर इंडस्ट्री, जो कि अदर इंडस्ट्रीज को एक रॉ मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है। लास्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज, स्टील इज टफ, एक तरीके से मजबूत होता है और उसे आसानी से शेप दी जा सकती है, उसे कट किया जा सकता है, उससे वायर बनाए जा सकते हैं। स्पेशल अलॉयज ऑफ स्टील कैन बी मेड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स। स्टील में हमने एल्यूमिनियम मिक्स कर दिया, निकल, कॉपर मिक्स कर दिया, तो इस वजह से हम स्टील की हार्डनेस, टफनेस और एबिलिटी और रेजिस्ट रस्ट के तौर पर हम लोग उसे यूज में लेते हैं। Now, the next point is steel is often called the backbone of modern industry, क्योंकि हम अधिकतर जगहों पर मोस्टली एरियाज में हम लोग स्टील को यूज में लेने लगे, इस वजह से हम स्टील को बैकबोन यानी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री के अंदर। सो नाउ wait for a while, yes, so the first paragraph, first line, almost everything जो भी हम यहाँ आजकल हम यूज में ले रहे हैं वो आयरन और स्टील इंडस्ट्री से बना है। जैसे थर्ड लाइन, टूल्स की बात कर लो, मशीन्स की बात कर लो, ये सभी इन मेटल से बनते हैं। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज, ये और लार्ज आर मेड लार्जली ऑफ स्टील्स। इवन द सेफ्टी पिन्स, these safety pins and the needles you use to we use or you use is made up of steel. Oil wells are drilled with the steel machinery. Steel pipelines transport oils, एक जगह से दूसरी जगह स्टील की पाइपलाइन में ऑयल को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। मिनरल्स आर माइंड विद स्टील इक्विपमेंट्स, मिनरल को आप माइन भी कर रहे हो, एक्सट्रैक्ट भी कर रहे हो, उसके लिए भी आपको स्टील इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। फार्म मशीनरीज स्टील से बन रही हैं, लार्ज बिल्डिंग स्टील से बन रही है, स्टील का फ्रेमवर्क होता है उनके अंदर। सो स्टील इज़ वाइडली यूज्ड इन ईच एंड एवरी प्लेस। बिफोर 1800 AD आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेटेड वहाँ होती थी जहाँ पर रॉ मटेरियल हमको मिल रहा है, पावर सप्लाई मिल रही है, वाटर मिल रहा है, ईजिली मिल रहा है। क्योंकि अगर आप दूर दराज में या फिर कोई ऐसे रिमोट एरिया में इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर दोगे तो आपको सारी की सारी चीज़ें वहाँ पे एक तरीके से फैसिलिटेट करवानी पड़ेंगी। रॉ मटेरियल को लाने ले जाने में इतना खर्चा हो रहा है, कॉस्ट लग रहा है, तो क्या मतलब है। तो रॉ मटेरियल के पास में ही हम लोगों ने हमारी स्टील इंडस्ट्री को, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश कर दिया। आप लोग ऊपर देख सकते हो, यहाँ पर एक डायग्राम इनलिस्टेड किया गया है। 1800 से 1950 तक की बात है। यहाँ पर हम लोग अपनी इंडस्ट्री को उसके बगल में ही इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जहाँ हमें वाटर सप्लाई मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, ये सारी चीज़ें। Now the third line of the pink color portion. Later the ideal location for industry was near coal field. Ideal location, एक आदर्श लोकेशन क्या थी कि जहाँ पर कोयला मिल रहा है
उसी के पास में जहाँ पर कैनाल्स हैं, जहाँ पर रेलवेज़ हैं, वहीं उसी के पास में हम लोग हमारी इंडस्ट्रीज इस्टेब्लिश करें। हमें रॉ मटेरियल मिल गया, हमने उसको प्रोसेस कर दिया और थ्रू कैनाल्स एंड रेलवेज हमने उन्हें बाहर भी भेज दिया, तो ज़्यादा खर्चा हमारा लग नहीं रहा है। आफ्टर 1950s आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लोकेट होने लगी लार्जर फ्लैटलैंड एरियाज़ में, समुद्र के पास, सी पोर्ट्स के पास, ताकि जो हमारा टाइम है और जो काम है वो बड़े एरियाज़ में हो रहा है और हम इम्पोर्ट सी के ज़रिए ही कर सकें। तो हमने लोकेशन क्या कर दी, चेंज करने लगे। Steel is often used. Steel is called the backbone. I think, I have repeated this paragraph. So let me delete this. Okay. So this portion is done. The industries is located near the areas of the seaports. Now, before 1800 AD, iron and steel industry was, sorry, in India. Last paragraph है हमारे ये वाले portion के साथ. Let me clear this portion also. So, in India, wait for a while, let me enlarge this, then after it is clear to all of you. Yes, in India, iron and steel industry has developed, taking advantage of raw material, cheap labor, transport and market. So, देखिए, हम लोग हमारे अभी पेज नंबर 53 का लास्ट पैराग्राफ रीड कर रहे हैं। इंडिया में क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के लिए हमें क्या चाहिए, एडवांटेज हमें रॉ मटेरियल का मिल रहा है, सस्ती लेबर मिल रही है, ट्रांसपोर्ट, मार्केट, सारी चीज़ें मिल रही हैं। ऑल द इम्पोर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स कहाँ पर हैं, जैसे भिलाई की बात कर लो, दुर्गापुर, गोनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो, ये सारे के सारे रीजन्स 4 स्टेट्स के अंदर ही सिचुएटेड है, क्योंकि यहीं पर आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, यहीं पर आपको सस्ती लेबर मिल रही है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, मार्केट, सब कुछ यहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, इन एरियाज़ पर कॉन्सेंट्रेशन हो गया है, किसका, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन हो गया है इसी टाइप की इंडस्ट्रीज़ का। जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ की बात कर लो, यहाँ पर मेजरली ये रीजन्स है जहाँ पर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बहुत मात्रा में पाई जाती है। भद्रावती एंड विजयनगर कर्नाटका, नीचे साउथ की बात करें, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सेलम तमिलनाडु, ये भी इम्पोर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं जहाँ पर आप लोकल रिसोर्सेज को यूज़ में ले सकते हो। अब देखिए, स्टील को यूज़ हम कैसे कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कैसे कर सकते हैं। 8 टन ऑफ कोल प्लस 4 टन ऑफ आयरन ओर प्लस 4 टन ऑफ लाइमस्टोन से मिलकर आपका 1 टन स्टील बनता है। तो हम ओर के तौर पर जब इन सभी चीज़ों को यूज़ में ले रहे हैं और इनको इन सभी को मिला रहे हैं, तब आपकी स्टील बनती है। स्टील यूँ ही नहीं कि निकाल ली हमने, अर्थ के अंदर डिग किया, एक्सट्रैक्ट किया और आपकी स्टील बाहर निकल गई, ऐसा कुछ नहीं है। तो इन तीनों चीज़ों को इतनी मात्रा में मिलाकर आपकी स्टील को बनाया जाता है। So, in the next diagram, in the next slide, I have inserted the major iron ore producing areas, which is in your book also. This map I have enlisted here. So, इसमें आप iron ore की major areas देख सकते हो। कनाडा, ऊपर से शुरू कर रही हो, लेफ्ट हैंड साइड, कनाडा, यूएसए, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, then after in European countries, Germany, Russia, India, China, then Japan, then here South Africa, then Australia. These are the major iron ore producing areas worldwide. So in this class we have done the distribution of major industries, and we have done one major industry, that is iron and steel industry. We have also done that steel is often known as the backbone of modern industry, because all the major industries are totally dependent upon for their raw material for this industry. So I hope you all have understood what we have done in this class. So in the next class we will discuss the states where all these types of industries are established, like Jamshedpur, etc. Pittsburgh, worldwide and India wise also we will done. Okay, so that's it for today's class. Thank you.